बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ख़वातीन व हज़रात, आज से हम जिस सिलसिले में बात करना चाह रहे हैं वो आप लोगों के लिए बहुत अहम है। वो तकरीबन कोई बंदा टैक्स पेयर है या नहीं है, किसी का बैंक में अकाउंट है या नहीं है, लेकिन सब लोग पाकिस्तान के जितने भी लोग हैं सब के लिए वो बड़ा अहम है। वो है फ़्रॉड। आम सादा लोगों को फ़्रॉड किस तरह उनके साथ किया जाता है और उस फ्रॉड से बचने के लिए क्या करना चाहिए, ये हम आज की वीडियो में डिस्कस करेंगे। और इस तरह की इसके बाद हम मुख्तलिफ़ मौज़ूआत फ़्रॉड के हवाले से आपको अपडेट करते रहेंगे ताकि आप इन फ्रॉडों से बच सकें और आप ज़हनी और मालियाती किसी नुकसान का बायस न बने और ज़हनी करब का शिकार ना हो। ख़वातीन व हज़रात, फ़्रॉड जो है वो शुरू होता है लालच से, और फ़्रॉड का जो बीज है वो लालच की क्यारी में ही पलता है और उसी से वो दरख्त बनता है। यानी पहले सबसे जो बंदा फ़्रॉड करने वाला है, फ्रॉडेस्टर जो होता है, वो लालच में आता है कि मैंने जो है वो रातों रात अमीर बनना है या मैंने छोटे अरसे में माल कमाना है। दुनिया को आखिरत से ज़्यादा वो तरजीह देता है, तो इस वजह से फ़्रॉड करने के लिए वो मुख्तलिफ़ तरीक़ाकार इख्तियार करता है। लेकिन जो बंदा उसका शिकार होता है उसके ज़हन में भी कहीं ना कहीं लालच होता है। पंजाबी की एक बड़ी मशहूर कहावत है कि जब तक लालची ज़िंदा हैं, जो ठग हैं वो भूखे नहीं मर सकते। तो लालच जो है वो आपको टेम्प्ट करती है, उसकी वजह से फिर आप उनके चुंगल में फंस जाते हैं और फिर ऐसे नुकसानात होते हैं कि बाज़ केसेस में तो इंतहाई नाकाबिले बयान और नाकाबिले बर्दाश्त हो जाते हैं। अल्लाह ताला हम सबको, आपको, हम सबको, सारे पाकिस्तानियों को और सारी दुनिया को, जितने भी लोग हैं, सबको फ़्रॉड से महफूज रखे। और इससे महफूज रहने का तरीका ये है कि फ़्रॉडिये ने आपसे तरस नहीं खाना। आप चाहे बहन की दवाई लेने के लिए, माँ की दवाई लेने के लिए किसी कैंसर पेशेंट के पैसे लेके जा रहे होंगे, जो फ़्रॉड करने वाला जब आपसे फ़्रॉड करेगा तो उसके बाद उसको ये एहसास नहीं है कि ये बंदा जो है, अगर इससे मैंने पैसे ले लिए तो इसके पीछे किसी की मौत हो जाएगी या इसके बच्चे भूखे मर जाएंगे। वो अपने टारगेट पे होता है और वो अपना टारगेट पूरा करता है। आज इस सिलसिले की जो पहली वीडियो है, इसमें जो मैं आपको बताना चाहता हूँ वो ये है कि FBR के नाम से लोग जो हैं वो मुख्तलिफ़ फ़्रॉड करते हैं। सबसे पहले ये फ़्रॉड करते हैं कि FBR की तरफ से आपको कोई नोटिस घर पे आ जाता है कि जी आपका ये इतना टैक्स बनता है और आपने ये टैक्स जो है वो जमा कराना है। और नतीजा ये होता है कि जब वो उसके ऊपर कोई नंबर शंबर लिखा होता है या कोई राब्ता नंबर होता है, जब आप राब्ता करते हैं तो वो लोग जो हैं वो आपको ऐसे चुंगल में फंसाते हैं, अपने शीशे में इस तरह उतारते हैं कि आप बहुत कुछ जो है वो अपना दे के भी उनसे जान छुड़ाने के काबिल नहीं रहते। ऐसा अमूमन वो लोग करते हैं जिनके पास आपका डाटा होता है, जिनको आपके बारे में इतला होती है, जिनकी आपके लाइफस्टाइल के ऊपर नज़र होती है। तो जब भी कोई नोटिस आपको ऐसा आए जो कि घर के पते पर आए, तो उसके ऊपर आप सबसे पहले अपने किसी रिलायबल बंदे के साथ, टैक्स कंसल्टेंट के साथ या इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में जाके किसी रिलायबल आदमी के साथ वो डिस्कस करें। और उसके ऊपर एक स्कैन कोड होता है, अगर आप वहाँ से स्कैन कर लें तो आपको पता चल जाता है कि ये नोटिस असली है या नहीं। जब भी आपको इस तरह का कोई नोटिस वसूल हो तो उसके ऊपर QR कोड होता है जिसको आप स्कैन करके चेक कर सकते हैं। अगर कोई QR कोड वगैरह नहीं है तो फिर आप इस FBR में रब्ता कर सकते हैं। अगर FBR वाले कहते हैं ये फ़ेक है तो आप उसकी FIR जो है वो FIA में कटवा सकते हैं। इसके अलावा आप किसी टैक्स कंसल्टेंट से रब्ता करेंगे, वो भी आपको बता देगा कि ये जेन्युइन है कि नहीं जेन्युइन है। इसके अलावा ये होता है कि आपको FBR से मेल आती है कि आपका इतना आपको टैक्स पेएबल है और इस तरह की कोई आती है, या ये आती है कि आप अपना जो प्रोफाइल है वो अपडेट करें। ये FBR की तरफ से नहीं होती। FBR का आपके साथ डील करने का तरीका वही है, वो IRIS की वेबसाइट के ज़रिए आपके साथ करते हैं और आपकी ईमेल पे ये भेजते हैं कि ये आपके उस अकाउंट में एक कॉरेस्पॉन्डेंस पड़ी हुई है, आप वहाँ से इसको चेक कर सकते हैं। अगर किसी मेल में डायरेक्ट सारी चीज़ें लिखी हों तो इसका मतलब ये है कि मेल किसी ऐसे बंदे ने भेजी है जो आपका डाटा चुराना चाहता है। उसमें एक लिंक दिया होता है, जब आप वो लिंक
जो है उस पर क्लिक करते हैं तो आपका डाटा जो है वो हैक हो जाता है, और उस डाटे में आपकी बहुत सारे बैंकों के पिन कोड होंगे, आपकी दीगर ईमेलें होंगी, आपके क्रेडिट कार्ड के मामलात होंगे, डेबिट कार्ड की चीज़ें होंगी, इसके अलावा आपकी तस्वीरें फैमिली की होंगी। तस्वीरों के साथ साथ उसमें कुछ डॉक्यूमेंट्स होंगे, आपका तमाम यानी कि आपकी जो सीक्रेट इन्फॉर्मेशन है वो एक्सपोज हो जाती है उनको। जब आप उस लिंक पे क्लिक करते हैं तो आप एक किस्म की एक्सेस दे देते हैं। तो ऐसे लोगों से बचें। कोई भी मेल आए तो उसमें अगर कोई लिंक दिया हुआ है तो बिल्कुल उस पर क्लिक ना करें और उससे बचने की कोशिश करें। इसी तरह आपको मैसेज आता है SMS में कि जी आपका इतना रिफ़ंड बन गया हुआ है, आप हमें अपना अकाउंट नंबर बताएं, या आप FBR से रब्ता करें, या इस टेलीफोन नंबर पर रब्ता करें आपका, ताकि रिफ़ंड प्रोसेस किया जाए। तो बंदा लालच में आ जाता है। जब लालच में आता है तो उनके साथ बात करता है। जब बात करता है तो वो आपको इस तरीके से ट्रैप करते हैं और हथिया लेते हैं, आपकी इन्फॉर्मेशन भी लेते हैं, बाज़ दफ़ा आपसे कैश भी ले लेते हैं कि जी इसकी प्रोसेसिंग फ़ीस है या इसके चार्जेस हैं, या इस तरह की कोई SMS आए, कोई आपको ईमेल आए, कोई आपके घर लेटर आए, तो आपने उसको रिस्पॉन्ड करते हुए ये ज़हन में रखना है कि 99% ये जो चीज़ है वो जेन्युइन नहीं है। अगर वो जेन्युइन निकल आएगी तो जब आप किसी कंसर्न्ड किसी प्रोफेशनल से रब्ता करेंगे या डिपार्टमेंट से रब्ता करेंगे तो आपको पता चल जाएगा ये जेन्युइन है। अदरवाइज़ ये सारी की सारी फ़ेक हैं। ये इंसान के अंदर जो हमारे अंदर जो एक हिर्स है, जो लालच है, जो पैसा कमाने की या पैसा बचाने की या पैसा हासिल करने की जो हमारी सोच है, और उसको वो हिट करते हैं, और उसको हिट करते हुए वो आपको आपकी जमा पूंजी से भी महरूम कर सकते हैं, आपकी प्राइवेसी से भी महरूम कर सकते हैं, आपकी जो इन्फॉर्मेशन है उससे भी महरूम कर सकते हैं। कई दफ़ा बंदा लालच में आके ये करता है और कई दफ़ा डर में आके करता है। ना आपने डरना है, ना आपने लालच करनी है। अल्लाह ताला हम सब का हामी व नासर हो, और अल्लाह ताला ऐसे बदबख्त अनासर से जो कि आम आदमियों की ज़िंदगियों में परेशानियाँ पैदा करते हैं, अल्लाह ताला उनसे हमें निजात अता फ़रमाए, और अल्लाह ताला ऐसे जराइम पेशा अनासर को हदायत अता फ़रमाए अगर वह हदायत के काबिल हैं, वरना उन्हें जल्द से जल्द काफ़िर किरदार तक पहुँचाए। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह।